हमारे क़िबला अख्तर रज़ा साहब ज़ियाई ये अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाक़े के बड़े ही मकबूल और मशहूर और मोतमद और मुअद्दब और मुखलिस बाबरकत शख्सियत है। अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे क़िबला अख्तर परवाज़ नईमी ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत नेक इंसान है, वो नमाज के पाबंद हैं। ये नात भी पढ़ते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। इतनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात नहीं हो गई? बहुत बड़ी बात, सच। जल्दी बोलो। अरे नात भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये नात भी पढ़ते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। क्या देखो, अगर बे नमाजी पीर की मुरीद होना ठीक नहीं है तो बे नमाजी नात खां की नात भी सुनना ठीक बात नहीं है। जब भी कोई नात खां आप बुलाओ और जैसे ईशा का टाइम हो जाए तो उसे टोको मत। फिर देखो उसने नात भी पढ़ ली, फिर जाके बैठ गया, फिर जाने लगा तो उससे कहो हुजूर आपने नात तो सुना दी, जरा अब मेरे नबी की मुबारक आंखों की ठंडक नमाज भी पढ़ के दिखा दो। क्या पैगाम, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, अल्लाह आपको खुशियां दे। आमीन। तो ये हमारे जो अख्तर भाई हैं ये बड़े नेक इंसान हैं। मैंने इन्हें बचपन से जानता हूँ और मेरी इनसे मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह एक मुलाकात मदीने शरीफ में हुजूर के गुंबद के नीचे भी हुई है। माशाअल्लाह ये सारे लोग बड़े अच्छे हैं। हमारे क़िबला ज़हूर भाई आए हैं, उलमा नवाज हैं। मेरी तो उम्मीद है कि मैं जब तकरीर शुरू करूंगा जो इधर उधर ठहर रहे हैं वो खुद ही आ जाएंगे। क्यों नहीं? हाँ, जब कोई दीवाना बोलता है तो लोग देखते हैं चलो यार इस दीवाने की आवाज देख ली, जरा इसको देखें तो है कैसा, बैठा कहाँ है ना। बात तो मुझे करनी है ही। आपको खबर है जब सुभान अल्लाह कोई कहता है तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। हमारे यहाँ मिलती हैं, आपके यहाँ मिलती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो नहीं लग रहा आपके यहाँ मिलती हैं, आप तो बोल ही नहीं रहे। भाई एक मर्तबा कहो तो 90 नेकियां। हुजूर ने फरमाया ये लफ्ज जबान पर हल्के हैं मगर मीजान पर बड़े भारी हैं। सुभान अल्लाह। और इसका मतलब है अल्लाह पाक है और अल्लाह तो पाक है मेरे भाइयों, उसको किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब कोई उसको पाक कहता है तो मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है। बड़ी करीम है और आप तो माशाल्लाह बोलने वाले हैं। हुजूर की शान तो इंसान जानवर भी बयान करते हैं। जानवर भी बयान करते हैं। भेड़िया मदीने में कहाँ चले हुए? ए बेटा कहाँ जा रहे हो बेटा? अब बड़ी शैतान की बड़ी ताकतें हैं इन लोगों के साथ। अपने आदमी को शैतान थोड़ी देर भी हमारे सामने नहीं बैठने देता। शैतान का जो आदमी होता है ना वो कहता है तू यहाँ का बैठा है, अगर तू यहाँ बैठेगा तो इसका हो जाएगा। हाँ तो वो कहता है जल्दी चल, उठ, तुझे ये काम है, उठ, तुझे ये काम है, उठ। मगर आपको इब्लीस से जीतना है, हारना नहीं है इंशाल्लाह, बैठना है। बहुत लंबी बात हो चुकी है, मतलब 12 बजने वाले हैं तकरीबन। 12 बज गए। हाँ मगर कोई मसला नहीं। तो हुजूर का नाम आता है तो परिंदे बोले, चिड़िया बोले, कबूतर बोले। एक हदीस में आता है तो एक भेड़िए ने ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने के करीब जंगल में बकरी पकड़ ली। तो बकरी जब लेके चला तो उसका जो चरवाहा था वो बड़ा जिद्दी था, उसने उसके मुंह से बकरी छीन ली। और जब छीनी तो वो गुस्से में ऊपर चढ़ गया भेड़िया और बोला तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे मेरा रिस्क बनाया बकरी को, तो मुझसे छीन के ले गए। उसने कहा हैरत की बात है कि भेड़िया इंसान की जबान बोल रहा है। भेड़िया ने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं इंसान की जबान बोल रहा हूँ? और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को कलमा पढ़ के उनके ऊपर ईमान ला चुके हैं और तू मुसलमान होके उनको नहीं मान रहा है, इंसान होके उनको नहीं।
जंगल के सारे जानवर नबी आमना के लाल को मानते हैं, तू इंसान हो के नहीं मान रहा है? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। तो मेरे नबी पाक के पास वो गया ना से आदमी, कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा दे। पर मैं कैसे अचानक? कहा हुजूर भेड़िए ने आपकी शान बयान की है। फरमाया हुजूर ने कलमा तो पढ़ ले मगर मेरे सहाबा को भी बताना। तो जो भी सहाबी आता था हुजूर फरमाते थे इसे भी बता, इसे भी बता कि ये जिसका कलमा पढ़ता है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी रहमत बन के आया। लाजवाब लाजवाब। अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत है? फिर तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह चाहेगा तो। हैं? कौन सा? अरे नहीं वो तो अलग है, वो फातिहा का। करम हाँ वो इश्क तो है। 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जब उनका करम होगा, जब उनका करम होगा, तैबा में जाना है। सुभान अल्लाह। जिसे जाना हो दोनों हाथ उठा के बोलो। जब उनका करम होगा, तैबा में जाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। और इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। लाजवाब सैयद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना। वाह सैयद साहब, वाह वाह वाह। उम्र तैबा पढ़ो मेरे साथ। आना और जाना है। उम्र तैबा और जाना। एक आशिक रसूल पैसा क्यों कमाता है? इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा पढ़ो। अब सारी आना और जाना है। अब सारी और ये शेर और ये मैं नजर करता हूं अपने अख्तर भाई की। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। हाय हाय हाय, क्या पैगाम। जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना। मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है। लाजवाब, कब्र नारे में तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, फैजाने मदीना, आशिकाने मदीना, हुजूर सैयद सवाद की औकात। मुझे कब्र में जाते ही। और ये एक शेर और सुनिए। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। हम देख के आए हैं। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है गुंबद वो सुहाना है। एक प्यारा सा कूचा है।
आखिरी शेर बस पढ़ देता हूँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। यानी सुन्नियों के बाप जब दुनिया से जाते हैं तो क्या वसीयत करके जाते हैं, सुनो। वक्ते रुखसत बाबा ने मुझसे कहा मेरे, वक्ते रुखसत बाबा ने मुझसे कहा मेरे, सरकार की आमद पर गलियों को सजाना। लाजवाब, गलियों को सजाना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी को कम करें, साबिर भाई का बहुत अच्छा माइक है। तकरीर शुरू कर रहा हूं। देखो मेरे भाइयों, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की लास्ट तकरीर हो, जो कि मौत ने कभी किसी से ओटीपी फील नहीं कराई कि भाई अब मानने वाली है मौत ओटीपी बताओ तो तुम्हारी मौत कन्फर्म होगी। मौला अली फरमाते हैं जो तू सांसें ले रहा है ना, तेरी नजर में सांसें हैं, अली की नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं। हो सकता है कि आज के बाद फिर कोई तकरीर मेरी जिंदगी में करने का मौका, बोलो बात सही है, हो सकता है ना ऐसा। अगर ऐसा हो सकता है तो यूं भी हो सकता है कि यहां कोई मेरा भाई ऐसा बैठा हो जो आज के बाद किसी दूसरी महफिल में अपने रब का जिक्र सुने बगैर दुनिया से चला जाए। तो मेरे भाइयों, मोमिन वो है जो अपनी जिंदगी की सांसों को कीमती समझे। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट अल्लाह की अमानत है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ना तो हम यहूदी हैं ना हम नसरानी हैं। वो यहूदी जो जन्नतें मोल बेचते हैं हम वो नहीं हैं, वो नसरानी जो जन्नतें मोल बेचते हैं हम वो नहीं हैं, हम वो रावजी भी नहीं हैं। वो एक अजीब सा फिरका जिसको कहते हैं, ये जो फिरका होता है बोरे, वो कहते हैं बताओ मरने के बाद उनका पीर कहता है कितने पैसे तुम्हारे पास है, का 1 लाख, का 1 लाख में सिर्फ एक कमरा जन्नत में मिलेगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, फिर कितने पैसे में, का अगर तुमको चाहिए जन्नत ऐसी कि जिसके अंदर विंडो भी हो और बेहतरीन थोड़ा सा आंगन भी हो तो तुमको इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे ना। हम ऐसे बदअकीदे रखते हैं, हम ये मानते हैं कि जन्नत कोई किसी को दे नहीं सकता, जन्नत देने वाला अल्लाह है, देने दिलवाने वाले मुस्तफा है। मेरे नबी पर मेरे आला हज़रत फरमाते कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और नबी ने जिनको भी जन्नत दी है उनको खौफ सिखाया है। ये मेरी तकरीर है आज किसी पीर का मुरीद हो के सुन्नी भी वही हो गया, अरे मेरे पीर मुझे बख्शवा लेंगे, और पीर भी कहते हैं तू मेरा मुरीद है, अब तुझे डरने की जरूरत। पीर जन्नत बांटते हैं, हालांकि लॉकडाउन लगा तो राशन नहीं बांट पाए, मगर जन्नत बांटने पर उनको आसानी लगती है। लॉकडाउन में पीर कहां चले गए थे? कुछ पीरों के नाम तो मुझे बताओ जिन्होंने अपने खजाने खोल के बांटे हों और कहा हो कोई भूखा नहीं रहेगा, आओ मेरे दरवाजे पे आओ, कोई बीमार ना रहे, इतने पैसों का क्या करोगे? ये पीर है। हम इस वाले पीर को पीर नहीं मानते, पीर तो हम उसको मानते हैं, मियां जरा तवज्जो तो करे, वो पीरों का भी पीर है, बल्कि बड़े पीर का भी बाप है कि वो मदीने की गली से निकल के जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहां पर एक जो है ना वो पीर है, पीरों के पीर हैं, बल्कि बड़े पीर के भी बाप है। वो कौन है? जरा तवज्जो तो करो, ये कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं ये फला के भी बाप है, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो गौसे आजम का बाप है। क्या बात है, ये जो अपने इकबाल कहते हैं हमको तो मैसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, और नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खरक़े सालूस के अंदर है महाजन, और विरसे में इन्हें आया है मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। अल्लाह अकबर, ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में, यानी तुम
सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। तुम अपनी कोई क्वालिटी नहीं है, तुम इब्ने जब तुम जो है ना पिदरम सुल्तान बूद वाले मसले में तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। ओ मेरे दोस्तों, आओ मैं तुमको बात बताता हूं उस पीर की कितना रहम है उस मदीने के पीर के अंदर कि वो निकल के जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक गुलाम है बाग के बाहर बैठ के खाना खा रहा है, और जब वो खाना खा रहा है तो लोगों ने देखा वो खाना भी खा रहा है और पड़ोस में इससे बिल्कुल बराबर मेरी तरफ देखो एक कुत्ता बैठा है। कौन बैठा है बोलो? कुत्ता। तो एक लुकमा अपने मुंह में खाता है, एक उस कुत्ते को खिलाता है, फिर उसके बाद एक खुद खाता है, फिर कुत्ते को ऐसा नहीं फेंक रहा है बल्कि उसके मुंह में एक लुकमा रखता है, फिर एक अपने, फिर एक उसके, फिर एक अपने, फिर एक उसके सामने डालता है, वो खा लेता है और पूरा खाना हो गया। तो उस अजीम शान हस्ती ने पूछा, ये बताओ तेरा नाम क्या है और तू यहाँ कैसे इस कुत्ते को खाना खिला रहा है? कहने लगे हुजूर ये कुत्ता भूखा था, जब मैंने खाया तो ये जबान अपनी निकाल के मुझे दिखाने लगा, मैं समझ गया ये भूखा है, मैंने एक लुकमा दिया, इसका पेट नहीं भरा, इसने फिर जबान फैलाई तो मेरी शर्म आई कि मैं अकेला खाऊं, मैं इसे भी खिलाता रहा, खुद भी खाता रहा, लिहाजा अल्लाह के फजल से इसका भी पेट भर गया और मेरा भी पेट भर गया। आपने फरमाया तेरा नाम क्या है? क्या ये क्या मैं गुलाम हूं, इस बाग में नौकरी, मेरा बाप मेरे आका का ये बाग है, इसकी रखवाली करता हूं। आपने फरमाया ठहर जा मैं अभी आता हूं। आप गए और जाकर के आपने कहा उसके आका के पास, तुम्हारे गुलाम को तुम आजाद करने के कितने पैसे लोगे? कहा इतने पैसे लोगे। कहा फिर ये पैसे लो, उसको पैसे दे दिए। कहा उस बाग के बेचने के कितने पैसे लोगे? उसने कहा इतनी रकम चाहिए। अल्लाह अकबर, आपने वो पैसे भी दे दिए और जब वो पैसे भी दे दिए आप गए और तशरीफ ले गए उसी गुलाम के पास। फरमाया तेरा दिल इतना अच्छा है, तेरे दिल में जानवरों के लिए इतना रहम है, लिहाजा सुन अब तू आज के बाद गुलाम नहीं है बल्कि आजाद है, और तू इस बाग का नौकर नहीं है बल्कि मालिक है। बोला अपना नाम तो बताओ, ए मेहरबान तुम्हारा नाम क्या है? फरमाने लगे मैं अली का बेटा हसन हूँ। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, शोदाए करबो बला। किसी ने पूछा एक मर्तबा इमाम हसन के पास, इमाम हुसैन के पास कुछ फकीर आ गए, कहने लगे आपका नाम बड़ा सुना है, कुछ दे दे। फरमाया अभी नहीं है, शाम को आना। कहता पूरा मदीना मांग के शाम को गया, देखो क्या देते हैं। कहते हैं 2 ऊंट खड़े थे, शायद मेरा इंतजार हो रहा था, उनके ऊपर सोने के 25,000 सिक्के थे। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं वो कहता है दाता लाहौर ने लिखा है कशफुल महजूम में, कहते हैं उसने कहा हुजूर कुछ मिलेगा? अरे हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। ये जितने भी हैं ना सब आपके हैं, 25,000 सोने के सिक्के। वो कह रहा था एक सिक्का मिल जाता मेरा काम हो जाता। 25,000 सिक्के? हाँ कि मेरे? हाँ। 3 बार पूछा मेरे? हाँ तेरे। 3 बार पूछा सारे तेरे हैं। कह लगा ये जानवर? ये भी तेरे हैं। किसी ने कहा हसन हुसैन इतना क्यों बांटते हैं? कह लगे हमने अपनी माँ की वजह से बांटते हैं। कहा क्या मतलब? कहा हमारी माँ फातिमा ने वसीयत की थी हसन हुसैन अगर कोई तेरे दरवाजे पे भीख मांगे और फिर कहीं और भी जाके भीख मांगे तो फिर तूने क्या दिया? भिखारी को एक बार में इतना दे दे कि भिखारी न रहे, गनी हो जाए, मालदार बन जाए। लाजवाब दरबारे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, दरबारे मौलाए कायनात। आज पीर साहब के पास जब कोई मुरीद ये कहने आए ना हजरत बड़ा परेशान हूं, क्या बात है, घर में कुछ परेशानी चल रही है, तो अगर पीर साहब को हैसियत अल्लाह ने दी है तो उसको चाहिए तावीज़ के साथ साथ कुछ 1000 रुपए भी दे दे कि ये ले जा, तेरे घर में तावीज़ भी काम करेगा और ये पैसे भी ले जा, तेरे घर का खाना भी चल जाएगा, तेरे घर की रोटी भी चल जाएगी। परेशान हाल को सिर्फ ताबीज़ नहीं चाहिए होता है, वो पीर के पास इस वजह से आता है कि पीर मेरा साहिब हैसियत है। पीर का मतलब बाप होता है और बाप अपनी औलाद को कभी भूखा नहीं देख सकता। आओ मैं आपको पीर की बात बताता हूँ। ये तो छुट भैये पीर, हमारे अहले सुन्नत में माशाअल्लाह काफ़ी अच्छे भी मशाइख हैं, मगर मैं उनको कह रहा हूँ जो ख़राब हैं,
कोई अच्छा बुरा मानेगा तो उसकी दाढ़ी में तिनका है। जन्नत बांट दी पीर मुरीद ने, मुरीद को पीर ने। मैं कहता हूं कायनात का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है और सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक है। कौन है बोलो? अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, अबू बकर। वाकई में हम सफर ऐसा है कि जब गारे हिरा गारे 100 रुपए लेकर के चढ़ रहे हैं तो मेरे नबी पाक जब पंजों के बल चलते, इस वजह से खोजी देख लेते थे ना पंजे कि ये किधर गए हैं, तो हुजूर पंजों के बल चल रहे हैं, एड़ी नहीं रख रहे हैं, तो हुजूर की उंगलियों में खून निकला। हजरत अबू बकर नीचे बैठे हुजूर की उंगलियों को प्यार किया। मेरे सरकार आप मेरे ऊपर तशरीफ रखें। हुजूर को अपने सरकार को अपने अपने कांधों पर बिठाला। एक कह रहे इस जिस्म का इंसान, एक कह रहे जिस्म का इंसान हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक कह रहे जिस्म के इंसान ने 5 किलोमीटर चढ़ाई पर, जिसे देख के बड़े बड़े सूरमा के पैर के नीचे की मिट्टी निकल, हवा पैर के नीचे जो है ना वो जमीन हिलने लगे, इतना ऊंचा वो गारे सौर। और अबू बकर सिद्दीक जब हम लोग चढ़ते हैं 50 जगह बैठ के चढ़ते हैं गारे सौर पर, मगर अबू बकर सिद्दीक एक बार में लेके कैसे चढ़े थे, मेरे नबी को अपने कांधों पे लेके चढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। और जब ऊपर पहुंचे हैं हजरत उमर कहते थे ए अबू बकर, उमर की सारी नेकियां ले ले, वो जो तू नबी को लेके चढ़ा है वो नहीं। सुभान अल्लाह। बोलो अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनकी जन्नत में शक करना अपने ईमान को बर्बाद करना। वो मुसलमान नहीं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जन्नत में शक करे। वो 10 जिसको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे बोलो, उस मुबारक जमात पे काश मैं इन लड़कों को बता सकता जो आज दरवाजों में घूम रहे हैं, आज जो बाजारों में घूम रहे हैं, काश मेरा दिल इनको भी इस तरफ खींच के ले आता कि ये समझ जाते कि कुछ बातें अपने बुजुर्गों की भी सुन के चले जाते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कौन मालूम है आपको? कोई जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से कोई जाएगा, कोई दूसरे से जाएगा, कोई तीसरे से जाएगा, कोई चौथे से जाएगा, मगर मेरे नबी फरमाते जब मेरा अबू बकर जाएगा तो 8 जन्नत के दरवाजे कहेंगे अबू बकर हमारे तरफ से आ जाओ, अबू बकर हमारी तरफ से आ जाओ। वो अबू बकर सिद्दीक की शान है। अल्लाह अकबर। फरमाते सबका बदला दे चुका हूं मगर अबू बकर का बदला मेरा अल्लाह अता करेगा। मगर अबू बकर सिद्दीक के खौफे खुदा का हाल ये इतना रोते हैं कि उनकी आंखों के आंसू उनके गाल तक आ जाते हैं और गाल तक आने के बाद निशान बन गए हैं। अल्लाह अकबर। जब खलीफा बने ना तो खलीफा जब नहीं बने थे कुछ यतीम बच्चे थे मदीने में, उनके घर में आप दूध दूकर उनको दूध दूकर देते थे, माँ बाप नहीं थे, तो वो यतीम बच्चे कहते हैं जब अबू बकर खलीफा बने हमने सोचा आज हमारा कोई दूध नहीं दुएगा, मगर हमने देखा कि अबू बकर उस दिन भी हमारा दूध दूने के लिए आए, हमारी बकरियों के अंदर से दूध निकाल के हमसे कहा कि अब तो मेरी और ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी बढ़ गई है, अब तो मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं काश अबू बकर ना होता। खौफे खुदा जब बहुत ज्यादा गलबा होता तो कहते काश मेरी माँ मुझे न जानती। कभी फरमाते काश अबू बकर ना होता, किसी मोमिने स्वाले के पहलू का बाल होता। अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो रहा है। अम्मी आयशा से फरमाते हैं ओ आयशा सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे इसी कपड़े में मुझे कफन इसी में दफन कर देना, नया कफन मुझे न देना। कहा क्यों अब्बा? इस वजह से बेटी मरने वाले पे नया कपड़ा अच्छा नहीं लगता, इसके ज्यादा इससे हकदार वो लोग हैं जो जिंदा है। उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह मक्के में ईमान लाए। हुजूर ने फरमाया उमर ईमान लाया है मेरा। उमर के ईमान लाने से सिर्फ मक्के के लोग खुश नहीं हुए हैं, फरमाते मेरे आका आसमान के फरिश्तों ने मक्के के लोगों से ज्यादा खुशी मनाई है। कौन? उमर जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की, वही उमर। मियाँ किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही जरा गौर करें आप हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही जरा गौर करें आप खैबर का मैदान देगा, मगर अकेला
वादा मेरा आका उमर है कि उसकी शहादत की गवाही मस्जिद नबी का कोना कोना देगा। मेरे नबी के मिंबर पे वो शहीद होने वाला शहीद कि जब उनके मारी गई, जब उनके मारा गया चाकू, और जब आपका पेट फट गया, आपने दूध पिया, आंतों के जरिए बाहर को निकल गया दूध, आपने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा, सर जमीन पे रख दे, अब्दुल्ला नहीं रखा, फिर कहा सर जमीन पे रख दे। जब हजरत अब्दुल्ला ने सर हजरत उमर का जमीन पे रखा, लोगों ने देखा हजरत उमर ने अपनी नाक जमीन पे रगड़ी, और फिर जब रोए तो पूरा मदीना रो रहा था। मालूम है क्या कहते थे? अल्लाह, लोग कहते उमर ये है, उमर वो है, उमर ये है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर की मौत का वक्त है उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह, अगर तू आज उमर को न बख्शेगा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। सैयदना उमर जब ऐसे रोते हैं, हजरत अली ने सर पे हाथ रख के कहा, ए उमर क्यों रोते हो? मैंने नबी से सुना है तुम्हारा महल जन्नत में सुनहरे रंग का बना हुआ है। कहा तुम गवाही दोगे? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। सैयदना अबू हुरैरा हुजूर के घर का लंगर खाने वाला, असहाबे सुफ़ा में शामिल, सिहाबी जन्नती, इंतकाल के वक्त में रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी बेहोश हो जाते हैं, कभी होश में आते हैं। किसी ने पूछा, ए हजरत अबू हुरैरा इतना क्यों रोते हैं, क्या मौत से डर है? का नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं मरते वक्त इंसान को खबर हो जाती है वो जन्नती है या जहन्नमी है। अबू हुरैरा की मौत का वक्त है। अबू हुरैरा यही कह रहा है, ए मेरे मालिक, अबू हुरैरा मरे, मरते वक्त इसके गुनाहों को माफ करके इसे जन्नत अता कर देना, जहन्नम से बचा लेना। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते एक आदमी काबे का तवाफ कर रहा है, मैं बराबर में देख रहा हूं। शुरू किया है उसने काबे का तवाफ और रोता चला जा रहा है। वो रोता जाता है, काबे का तवाफ करता जाता है। मैंने पूछा हुजूर, मैंने पूछा उससे 3 दिन लगातार मकाम इब्राहिम पर, मुल्तज़म पर, और वो यहाँ पर मकाम इब्राहिम पर, वो हतीम पर, और वो रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी, हर जगह खड़े हो होकर यही दुआ करता है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो, ईमान पे खात्मा। कहते 3 दिन लगातार यही दुआ करता रहा। आज तो लोग काबे में जाते हैं, हंसी ठट्टा करते, बीवियों के साथ तस्वीरें खींचते हैं और डाल देते हैं। ऐसा लगा जैसे पिकनिक घूमने गया था, ऐसा लगा गुनाहों की माफी करवाने नहीं, अल्लाह के सामने रोने नहीं, बल्कि सीना सफर करके वहां की तस्वीरें खींचने गया था। और सुन मेरे भाई, ये काबा तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, बल्कि अपने गुनाह बख्शवाने की जगह है। तुझे अपने गुनाहों पे रोना चाहिए था। आज जरा से पैसे क्या मिल गए, लोगों के दिमाग खराब हो गए। और लोगों सुनो, इमाम हसन, इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, मगर इन्होंने 25 हज किए हैं पैदल, सवारी पे नहीं बैठे। जब पूछा जाता था, ए हसनैन आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते दोनों भाई, तो फरमाते थे अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए जाते हुए शर्म लगती है, शर्म आती है। आज तो शर्म नहीं आती काबे को देख करके। मेरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब काबे के करीब से गुजरते तो वहां की कंकरी उठा के चूमने लगते। किसी ने पूछा, ए अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम, आप काबे के करीब की कंकरी क्यों चूमते हैं? आंखों में आंसू ला के कहते, मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन से कंकरी को मेरे दादा नाना के पांव लग गए हो। मेरा इमाम कहता, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। वो काबे में यही कह रहा है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो, मेरा ईमान पे खात्मा हो, मेरा ईमान पे खात्मा हो। जब लगातार वो 3 दिन यही दुआ करता रहा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते, मैंने उनसे पूछा, यार 3 दिन हो गए लगातार तेरी एक ही दुआ, तुझे कोई दूसरी दुआ नहीं आती? तो हुजूर दुआएं तो बहुत याद है, मगर मेरे दोनों भाई थे, 2 भाई, एक ने 40 साल अजान पढ़ी, एक ने 35 साल, मगर 40 साल वाला भी ईमान पे नहीं मरा, 35 साल अजान पढ़ने वाला भी ईसाई होके मरा। कहा क्यों? का दोनों की निगाहें नापाक थी, बुरी नजर से देखते थे औरतों को चलते फिरते। बुरी नजर की वजह से उनके ईमान बर्बाद हो गए, मरे तो नसरानी ईसाई बन के मरे।
मैं काबे में यही कहता हूं, मेरे मालिक मैं मरूं तो मेरा ईमान पे खात्मा करना। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ। हजरत उमर से यहूदी, ए उमर ये कौन सा नशा था? उमर बोले ये मुस्तफा की मोहब्बत का नशा था। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, अजमते सहाबा। कैसे नौजवान मुंह लेके जाएगा मुस्तफा प्यारे के सामने कब्र में। तुझे तो इंस्टाग्राम नहीं बर्बाद कर दिया, तुझे तो तेरा यूट्यूब ले गया। याद रखना इन महफिलों में आने वालों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु। दिल लग रहा नहीं लग रहा? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक हमारी आंखें हैं। असल में एक बात बताऊं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बात से पहले उनसे पहले बुजुर्ग, उनका नाम है दाता लाहौरी। उनकी एक बात सुन लीजिए। वो कहते हैं जैसे कैंसर, मैं समझा रहा हूं उस जमाने में इस बीमारी का कोई, वो कहते हैं जैसे कैंसर होता है ना, ऐसे ईमान को भी कैंसर हो जाता है। जब दवाई असर ना करे तो कैंसर पे दवाई ज्यादा असर, ऐसे ही जब गुनाहों का कैंसर हो जाए तो गुनाह असर नहीं करते। नहीं समझे बात को? एक आदमी अगर रात को नमाज न पढ़े 5 वक्त का तो पूरी रात बेकरार रहता है ना? अगर 5 वक्त का नमाजी है तो। और जो नमाज नहीं पढ़ता उस पर कोई फर्क, वो 1 हफ्ते में भी नहीं पढ़ता, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका दिल गंदा है। कभी आपने सोचा, कभी देखा कितने मर गए, कितने मरेंगे? हम आप भी मरेंगे, सबकी मौत आएगी। न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न कुतुब को छोड़े, न वली को छोड़े, न तुमको छोड़े, न मुझको छोड़े, सबको मौत आकर ही रहेगी। कोई नहीं बचेगा, जितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ। ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। मगर ये बताओ, आंखें तुम्हारी नहीं थी, अल्लाह की अमानत थी। हुजूर फरमाते आंखों की जबान होगी, यानी मैं तो नहीं बोलूंगा, आज मेरी आंखें बोलेंगी, मालूम मेरे हाथ बोलेंगे, मेरे पांव बोलेंगे, ये उंगलियां कहेंगी मालिक इसने गंदी चीजें लिखवाई थी, मालिक इसने गंदे, ये पांव कहेंगे ये गलत रास्तों पे गया था, मालिक तूने दिया तो था नेक रास्तों के लिए, मगर पांव कहेंगे इसने, आंखें कहेंगी ये दिया था तेरे दीदार के लिए, मगर मालिक आंखें कहेंगी इसने हमको गंदा कर दिया, गंदी चीजें दिखाई। बोलो अगर आपके सामने छोड़ो, अगर अख्तर भाई को ये खबर हो जाए कि ये इनमें से कोई शख्स गंदी तस्वीर देखता है तो उसके दिमाग से क्या असर होगा? अगर किसी के बाप के सामने बता दिया जाए कि आपका बेटा गंदी तस्वीर देखता है तो वो आदमी सुनते ही नहीं कांपेगा? मेरे बाप को पता चल गया, अब बाप को पता चले न चले अल्लाह को सब खबर है। फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं मेरे पीर ने मुझसे कहा जा कुतुबुद्दीन फला जगह पहाड़ों पर ऊपर एक अल्लाह का नेक बंदा मिलेगा, उससे मुलाकात कर और कुछ इबरत हासिल कर। कहते लंबा सफर करके गया, जब पहुंचा तो मैंने कहा कोई नेक आदमी अल्लाह का वली कल है, ये तो नहीं पता कोई नेक है वली है। ऊपर कोई रहता है, चेहरा बड़ा खूबसूरत है, नीचे नहीं आता, खाता पीता क्या है अल्लाह को ही पता होगा, चले जाइए। कहते जब मैं चढ़ा बड़ी मुश्किल से शाम तक पहुंच पाया तो मैंने देखा कि एक गुफा है, उसके बाहर एक पांव कटा हुआ पड़ा है। अंदर जाके देखा एक बड़े खूबसूरत बुजुर्ग थे, मुझे देख के खड़े हुए और कहा आओ फरीदुद्दीन, गले से लगाया,
कहते हैं वो सहारे से खड़े हुए थे, उनके एक पांव नहीं था। मैंने उनसे पूछा आपने मुझे कैसे पहचान लिया? कहने लगे जो रब को पहचान लेता है उससे फिर कुछ छुपावा नहीं रहता। कहते गले से लग गया। मैंने उनसे पूछा हुजूर, उन्होंने मुझे जो भी खिलाना पिलाना था पिलाया। मैंने कहा मैं जा रहा हूं मगर एक सवाल जी, एक पांव बाहर कटा पड़ा है, एक आपका नहीं है, इसका जवाब दे दीजिए बस। कहने लगे अल्लाह के मेरे राज है, सबको तो नहीं बताते। मैंने कहा हुजूर अपनों से राज नहीं छुपाते, मुझे तो बड़ी दूर से भेजा गया है। ये पांव एक बाहर कटा पड़ा है, एक पांव आपका नहीं है, कोई खास इसमें कोई रब्त है? फरमाने लगे छोड़ो। कहते मैंने कई मर्तबा कहा, वो रोने लगे और बोले बात ये थी कि बारिश बड़ी तेज हो रही थी, इस हवा के पहाड़ी इलाके में सर्दी बढ़ गई। कहते मैं ठिठरने लगा, जब ठिठरा तो कुछ दिन मैंने कहते मैंने दुआ की, अल्लाह के फजल से 2-3 दिन में बारिश खुल गई और मैं धूप में सिक रहा था, धूप निकली थी। कहते मुझ पे इम्तिहान आया, मैंने देखा एक सामने लड़की जा रही है बड़ी खूबसूरत, उस पे मेरी नजर पड़ी, मेरे दिल के जरिए आंखों के जरिए दिल में आई, मेरे दिल में फतूर पैदा हुआ। मैंने अपनी टांग अपनी कुटिया के बाहर निकाली। कहते जैसी निकाली वैसे ही हाथे पे गैब से आवाज आई कि मोहब्बत की बातें हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे है। मौलाना साहब थोड़ी देर बैठ जाते तो सवाब मिलता। नहीं नहीं, इस टाइम में जा रहे हो, इजाजत नहीं है। आपको सबने देखा मेरा इतनी मेहनत खराब करा दिया। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप। इनको पहुंचाइए ये भाई, एक आदमी चले जाओ इनको पहुंचा के आ जाओ। जाओ हाथ पकड़ लो उनका, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, बस बस बस। अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह सलामत रखे। फरीदुद्दीन गंज शकर कहते वो कहते मैंने पांव बाहर किया ना, ऐसे ही हाथे पे गैब से आवाज आई, क्या मोहब्बत की बातें हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे है। कहते बस ये सुना था ना तो मेरा दिल कांप गया। मैंने कहा यार गलती हो गई, मेरे करीम गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मगर यार के खिलाफ ये पांव गया ना तो अब अंदर नहीं आएगा। कहते मैंने उसको ऐसे बाहर ही रहने दिया और फिर जरा तवज्जो तो करो। कहते फिर मैंने उठाया पत्थर और अपने उस पांव पे मारा। कहते हैं मारा तो वो टूटा नहीं एक बार में, फिर और जोर से मारा तो मैं बेहोश हो गया। फिर होश में आया, एक हड्डी तोड़ी, दूसरी तोड़ी। कहते पूरा हाथ पूरा पांव अपना तोड़ के उसके बाद उसकी नसें कटी, खून निकला, मैं बेहोश हुआ। मगर मैंने फिर उसको उठाया, अपने पांव को अलग किया और फेंक दिया और कहा मेरे यार अब वो पांव मैंने फाड़ दिया, तोड़ दिया और वो बाहर कर दिया जो तेरी मर्जी के खिलाफ निकला था। बाबा फरीद कहते हैं ये कह के वो बुजुर्ग फपक फपक के रोए, फूट फूट के मुझसे बोले यार एक खता हुई है, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा कि मेरा यार मुझसे अब नाराज तो नहीं होगा। बाबा फरीद कहते हैं मैंने उसके आंसुओं को देख के रोना शुरू किया, ऐसा मैंने इश्क देखा नहीं था अल्लाह का। कहते हैं मैंने उसके सामने हाथ जोड़ के कहा हुजूर अल्लाह आपको तो माफ करेगा ही, जो आपकी बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। आज इश्क रसूल के नारे लगाने वालों, गली चौकों में नारे लगाने वालों, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ओ मेरे भाई तेरी बात सच है, हम शक नहीं कर रहे। गुलामी रसूल में अगर मौत कबूल है तो रसूल की शरीयत कबूल क्यों नहीं? क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। बता हुजूर की शरीयत कबूल क्यों नहीं? नबी ने फरमाया हर गाना इस दिल में जैसे पानी के जरिए जब पानी पड़ता है तो उगता है सब्जा, ऐसे ही गुनाह
जब गाना बंदा सुनता है तो उसके दिल में गुनाह उगते हैं, गुनाह की खेती उगती है, तो फिर गाना छोड़ क्यों नहीं देता मेरा नौजवान? फिर वो फिल्में क्यों देखता है? फिर मेरी बहनें इधर देखें, उनसे भी गुजारिश करता हूं, फिर उन्होंने क्यों नहीं समझा इस बात को कि उनके बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, बेटियां बिगड़ती चली जा रही, छोटी छोटी बच्चियां। आप 6 साल की बच्ची जब जिस कौम की नाचे, याद रखना, जिस कौम की 6 साल की बच्ची नाचने लगे स्कूल में, वो गौसे आजम के गुलाम पैदा नहीं करेगी। जो स्कूलों में नाचें कूदें आर्ट के नाम पर जिनको नचाया जाए, वो बच्चियां आगे बढ़ के कोई आशिक रसूल पैदा नहीं करेंगी। वो बच्चियां बड़े होकर नाम रोशन कौम का नहीं करेंगी, जिनकी हया छीन ली गई है, जिनके सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया है, जिनकी माएँ उनको कपड़े पहनाती हैं अंग्रेजी, सुनो, मर्दों का लिबास पहनाती हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक औरत ने सिर्फ मर्द के जूते पहने थे, हुजूर ने उस पे लानत फरमाई, लानत फरमाई, लानत फरमाई उस औरत पे जिसने मर्द के। तुम्हारी तो बच्चियां इंग्लिश लिबास पहनती हैं, 5-5 साल की बच्चियां 10-10 साल की हो गई, अभी बेटी है, बच्ची है। मैंने 10 साल की एक बेटी को आज से 12 साल पहले रोका था, उसके भाई से कहा था, मैंने शादी में तुम्हारी बहन को देखा, वो अंग्रेजी लिबास पहन रही थी, जीन्स पैंट, उसको समझाओ। वो बोला, मेरी बहन के बारे में आप बात करने वाले कौन होते हो? उस मुझसे लड़ गया, मगर आज उसकी रोने की हद ये है, उसकी बहन मुसलमान के नहीं, गैर मुस्लिम के। तुम कहते हो लड़की चली गई, अरे बाद में गई है, बचपन से तैयारी करवाई गई है गैरों की। नाक, लड़की नाक नहीं कटाती, नाक कूचल करती है। पहले तो उसकी माँ की नाक कटती है, जो उसको अच्छी तालीम नहीं देती, समझाती नहीं, बताती नहीं, दीन समझाती नहीं। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ, माएँ नेक हो तो बच्चे नेक होते हैं। बोलो बात सही है कि गलत है? माएँ शरीफ हो तो। पहले लोग कहते थे कि ऐसा करो भाई, नानी देखो, नानी, शादी करने से पहले हमारे इलाके में देखते थे नानी, कि नानी तक चेक करो भाई, इसकी नवासी आ रही है, जिसकी नानी ठीक होगी उसकी नवासी भी ठीक होगी। बात बिल्कुल सही है कि भाई नानी शरीफ है तो बेटी शरीफ है, बेटी शरीफ है तो फिर नवासी शरीफ है। इस्लाम कहता है बिल्कुल नानी देखा करो, जो कि इस्लाम नानी दिखाता है। अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खानदाने अहले बैत, हुजूर माँ खदीजतुल कुबरा, हुजूर माँ आयशा सिद्दीका, हुजूर फातिमा ज़हरा। कहाँ गई वो माएँ जिनके अंदर मोहब्बत रसूल पाया जाता था? कहाँ गई वो माएँ जो अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाती थी? अब उसे कैसे देखो, कैसे उनको ढूंढो, कौन सी लाइट लगा के ढूंढो तो वो मेरी बहनें बाजियाब होंगी, वापस आएंगी। सुनो, दिल्ली की सरजमीन पे बदायूं से हिजरत करके एक खातून चली गई, खातून सैयद ज़ादी है। मेरी बहनों को बताना, सुनाना, और जो सुन रही हैं अल्लाह उनको अमल की तौफीक दे। वो कहते हैं कि वो रात के वक्त में अपने अल्लाह अकबर कमरे में रो रही है, और रात में जब वो माँ रोने लगे, याद रखो जिसका बाप सजदे में रोता है उसी का बेटा वली बनता है, एकदम नहीं बनता। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। माँ नेक थी, बाप नेक था, तो फिर बच्चा नेक बना। आपका बेटा आप ही की तरह बनेगा। अब सुनो, माँ रात के वक्त में रो रही है, उसका एक बच्चा है, उसकी 7 साल की उम्र है। वो बच्चा अपनी माँ को रोते देख के उठ जाता है, आंख खुली, माँ को आंखें मलते हुए बैठ गया। माँ ने जब सलाम फेरा तो कहा, बेटे जल्दी उठ गए? कहा, अम्मा आपकी आवाज से उठ गया। ये बताओ इतना क्यों रो रही थी सजदे में? माँ ने कहा, बेटे बात ये थी, अभी मेरे हाथ पे सो रही थी तो कीड़ा चढ़ गया। कब फिर मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद मुझे कब्र में जाना है, और कब्र में जाने के बाद
फिर मेरे ऊपर तख्ते लगाए जाएंगे, फिर ऊपर से मिट्टी रख दी जाएगी, फिर कीड़े आते हैं। मेरे लाडले, आज तो ये हटा दिया, कल मेरी नाक में, मेरे मुंह में कीड़े चलेंगे तो मेरा क्या होगा? ये जो तकरीर कर रहा है, हैरत की बात ये है, ये भी एक दिन मरेगा और उसके ऊपर भी इसके अजीज रिश्तेदार मिट्टी डाल के चले जाएंगे। मेरे बच्चे भी मेरे ऊपर बिल्कुल वैसे ही मिट्टी डालेंगे जैसे मेरे बाप के ऊपर मैंने मिट्टी डाली थी। याद रखो, हम सब मौत के तरफ हैं। इतना दिल न लगाओ कि तुम्हारे दिल बिल्कुल सख्त हो जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे आका फरमाते हैं, जब मुर्दे को रख के निकलते हैं वापस, मुर्दा कहता है कहां चले? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों अजीजों, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? इस अंधेरी कब्र में कहां चले? मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, जरा मेरी तरफ गौर तो करो। मेरे नबी फरमाते हैं, उस मुर्दे की आवाज अगर वो जिंदा सुन ले तो कभी वो उसकी मौत पे नहीं, अपनी जिंदगियों पे रोएंगे, जंगलों में निकल जाएंगे। फरमाते हैं, तुम्हें जैसे खबर है ना मरना है, अगर वैसे जानवरों को खबर हो जाए तो जानवरों में तुम्हें मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश करता हूं, जरा सोचो तो कितनी खतरनाक है वो कब्र जिसमें तुम्हें और मुझे जाना है। क्या पता कौन सी वो कब्र है। छोड़ो झगड़े जमीनों के जायदाद के, आओ एक मर्तबा अपने रब के सामने जाके रो। वो औरत रो के बोली, मेरे लाडले, मेरे बेटे, इसी वजह से रो रही हूं कि कल कब्र में जाऊंगी तो मेरा क्या होगा। बेटा भी रोने लगा। मां ने कहा क्या हुआ? का अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? तो मां ने कहा सजदे में जा बेटे, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा जैसे ही सजदे में गया ना, मां फूट फूट के रो के बोली, मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेबा मां हूं, मैं कमजोर हूं, तू दिलों को बदलने वाला करीम है, मेरे बेटे का दिल बदल दे। मां ऐसे रोई, बच्चा फिर तहज्जुद का पाबंद बन गया। बेटा जवान हुआ, मां का विसाल हुआ, बेटे का भी विसाल हो गया। 750 साल गुजर गए। जाके दिल्ली को चेक करो, बादशाहों की बीवियों की खबरें मिट गई, मुगलों की शहजादियों की खबरें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। करीम में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की खबरें मिट गई, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां दिल्ली के वाले की सजदा करे तो दिल्ली वाला दिल्ली को शरीफ बनाए। जब मखदूम अशरफ की मां सजदा करे तो उसका बेटा की चोचा को शरीफ बनाए। जब सजदा करे आला हजरत की मां तो उसका बेटा बरेली को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मुजाहिद मिल्लत की मां तो उसका बेटा धामनगर को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मोइनुद्दीन चिश्ती की मां तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए। जब सजदा करने वाली हो जब अब्दुल कादिर जीलानी की मां तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मदीने की फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला के मैदान को शरीफ बनाए। करबला मोहल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने औलिया इकराम, इस्लाहे माशरा। कहां गई वो माए, उनका अक्स भी नहीं मिलता। अब तो उनके पास सीरियल देखने का वक्त है, मगर कुरान पढ़ने का वक्त है। बर्बादी की तरफ जा रही है दुनिया। कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। अब कहां गई वो किताबें, कहां गई वो हमारे घरों के कुरान जिनको पढ़ के हमारे घरों में बरकतें आती थी। तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। एक औरत कुरान ऐसे करके दुआ कर रही है मदीने में, अल्लाह मेरे नबी जंग जल्दी बोलो। अच्छा, ये क्यों बयान कर रहा हूं? इस वजह से कि बाप जंग में है मगर बेटी दुआ कर रही है अल्लाह जंग जीत जाए। हुजूर के जंग जीत जाए मगर ये नहीं कह रही अल्लाह मेरा बाप खैरियत से आ जाए। नहीं, जहां तलवारें चल रही हों और भाई जंग में शिरकत कर रहा हो तो बहन ये दुआ करेगी या अल्लाह मेरा भाई आ जाए, है ना?
वो यही दुआ करेगी ना। मगर वो सिहाबिया थी, सिहाबिया, उसका ईमान का हाल ये था, वो ये दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। उसका बेटा भी था जंग में, मगर फिर भी वो क्या दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, मेरे नबी जंग। अभी दुआ पूरी नहीं हुई है कि कोई पीछे से आके औरत बोली, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की मौत की खबर कोई आम तो नहीं होती, जिसने सुनी है उसके दिल को खबर होगी। मैंने तो आज से 25 साल पहले सुनी थी अपने बाप की खबर। आज भी वो जख्म हरा है। जब भी कोई मेरे बाप का जिक्र होता है तो मेरी आंखों में मेरे बाप का वजूद आने लगता है। वो चलता फिरता सरापा कि मुझे अजीज भी बहुत मिले, दोस्त भी बहुत मिले, मगर ऐ बाप तेरा बदला नहीं बनाया अल्लाह ने। जैसा तू है, जैसे तेरी शफकतें थीं, जैसे तूने अपनी कुर्बानियां पेश की, कहाँ गए। अब सुनो, उस औरत ने जब ये सुना तो रोई, चीखी चिल्लाई नहीं, आंखों में आंसू आए और कांप के नीचे को जाने लगी। आंखों में आंसू आए, बैठ गई, कहा सुन अभी इम्तिहान और भी हैं, तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया। अब तो और कांपी, मगर वो ऐसी नहीं थी चीखी। हमारे यहाँ कोई आदमी मर जाए ना तो औरतें यही भूल जाती हैं, मेरे पर्दा भी जरूरी था, मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरे कपड़े का क्या हाल है, ऐसे रोएंगी। हाँ हुआ। हुजूर फरमाते हैं जबान का जो गम है ना, ये शैतान की इबलीस की तरफ से, और दिल का गम अल्लाह की तरफ से। आंखों से आंसू आए तो कोई बुरी बात नहीं, मगर मेरी बहन किसी को ये दिखा के क्या रो रही है कि फलां की बेटी बहुत रो रही थी, कंपटीशन का खेल रही है। बेहतर बात तो ये थी, लोगों के सामने रोने से बेहतर था कि बाप का जनाजा तो रखा था, कहां पर, बाप का जनाजा रखा था दालान में, और बेटी अंदर कमरे में गई, वुजू करके सजदे में जाके कुछ कह ना पाई, सिर्फ रो के बोली, मालिक मेरा बाप चला गया, मेरे बाप पे करम करना, बख्श देना। अगर उसके आंसू उस मुसल्ले पे बह गए, मेरा रब इतना करीम है, मेरा ईमान कहता है उसका बाप कब्र में बाद में जाएगा, जन्नत उसकी कब्र पहले बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा बाप शहीद हो गया, बेटा भाई शहीद हो गया, फिर कहा सुन अभी इम्तिहान इश्क के और भी हैं, तेरे बाप के साथ तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अब 3 की माँ है, 1 की माँ है, 1 की बहन है, चादर अपनी ठीक से, 1 की बेटी है, निकली है, औरतें पीछे पीछे जा रही हैं। देखो बाप के जनाजे से जाके चिपटेगी, नहीं नहीं नहीं, बेटे से प्यार करती है माँ है, पहले बेटे का जनाजा देखेगी, किधर किधर तलवारें लगी हैं, नहीं नहीं नहीं, किसी ने कहा बेटे के नहीं बल्कि अपने भाई के जनाजे पे जाएगी। पहले बहुत प्यार था भाई बहनों में, दोनों में, मगर दोनों भाई बहन बहुत प्यार करते थे, आपस में मोहब्बत करता था भाई इसका, मगर ना वो भाई की तरफ गई, लोगों ने देखा, ना उधर गई जिधर बाप है, ना भाई की तरफ, ना बेटे की तरफ, वो उधर गई जिधर आमना के लाल तशरीफ रखते थे, उधर ऊंटनी पर मेरे नबी पाक के सामने जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया। रोने लगी। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तेरा तुझे सब्र दे, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, अल्लाह सब्र दे। हुजूर ने देखा, रोते रोते सर ऊपर को उठाया उस मोमिना ने और सिसकते हुए बोली या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। उसके बाद जब वो चली, अब नाचने गाने वाली लड़कियों को काश में बता पाता इस्लाम तुझसे क्या चाहता है। मेरी बेटी, मेरी बहन, तुझको अल्लाह ने कितना बुलंद किया कि माँ बना के तेरे कदमों के नीचे जन्नत रख दी, कितना बुलंद किया कि तू अगर बहन है तो फिर तेरे भाई की जन्नत तेरे पास है, अगर तू बीबी है तो फिर तेरे पास तेरे शोहर की जन्नत है,
मगर तूने इसको समझा नहीं मेरी बहन, मेरी बेटी इसको समझा नहीं। और समझ मेरी बेटी और समझ मेरी बहन, इस बात को सुन के जब वो गई और जब उसने जनाजों पे पहुंची, मगर किसी के जनाजे पे भाई के देख रही है, बाप का जनाजा मगर पर्दे में है, वो बेटे के जनाजे पे सिसक के रो रही है, मगर पर्दा सलामत है। किसी ने कहा बाप बेटा सब चला गए, मगर पर्दा भी तक तेरा सलामत है। कह लगी बाप को मौत आई है, मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मेरा पर्दा। लाजवाब, क्या पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, खानदाने अहले बैत। मेरी तरफ देखो, गौर करो, आज कहां गई वो बहनें, कहां गई वो बेटियां, मगर फिर भी फलस्तीन की वो बेटियां मुझे याद आती हैं। आज उन्होंने पूरी दुनिया की लड़कियों को झंझोड़ा नहीं है, बोलो, झंझोड़ा है बेपर्दे रहने वाली को, झंझोड़ा है उन फलस्तीन की बच्चियों ने एक कोठियों में रह करके अल्लाह को भूल जाने वाली, सर पे दुपट्टा रखा ना, जिसको आज बोझ लगता है। सुनो फलस्तीन की लड़कियां, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी हर जलसे में ये बात कहता हूं, आपके यहाँ भी कह रहा हूं, अगर मुझे फलस्तीन की लड़की का कोई ला करके जूता ला दे, उन बच्चियों का जिन्होंने ये बयान दिया है कि जब हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कि जब इस वजह से जब हमारे घरों पे बम गिरते हैं तो मलबे में से लाशें निकलती हैं, सुबह को हम ये सोच के सोते हैं कि अगर हमारे घर पे बम गिरे और जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि जब हम मर के हुजूर की बारगाह में पहुंचे, क़यामत के दिन हुजूर की बेटी फातिमा मिले तो हम उनसे अर्ज करते हैं, सैयदा हमें अपनी चादर में छुपा लीजिए, हमारे घर बर्बाद, हमारे बच्चों की लाशें दब गई, मगर हम अपना पर्दा साथ में लेके आए हैं। मैं अपनी बहनों से बता देता, अपनी बेटियों से बता देता, इस्लाम के दुश्मन तुमसे चाहते हैं कि तुम बेपर्दा बेहया हो जाओ, क्योंकि वो उनको खबर है कि मुसलमान जब तक हयादार है ईमान मजबूत है, और जब उसकी माएँ कहां गई मेरी बेटियां, मैं तो समझा देता अपनी बहनों बेटियों को। बात मेरी खत्म हो रही है, आखिरी बात आपसे और कर रहा हूं। देखो माँ बाप अगर जिंदा है ना तो उनकी कदर करना सीखो। अभी 6 महीना हुआ ना तो मैंने अपनी माँ को दफन किया, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा, मैंने उसे कब्र में रख दिया। सैयदना, अच्छा आपको एक बात बताता हूं, ये हैं अख्तर भाई, ये अख्तर परवाज साहब, इधर साबिर भाई हैं, ये उलमा बैठे हैं, इनमें से किसी के भी इश्क रसूल पे मैं या आप शक करेंगे, मेरे भी करेंगे, तब भी आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक ऐसा आशिक भी है, उसके इश्क पे अगर आपने शक कर लिया तो ईमान खत्म हो जाएगा। उसका नाम उवैस करनी है। हुजूर को कभी उसने देखा? क्यों नहीं जाता है देखने? हुजूर के जमाने में है, माँ पैरालिसिस है, बीमार है, घर में पड़ी है। अच्छा, जब कोई मदीने से आता है हम लोग क्या पूछते हैं? हुजूर का रोजा कैसा है? जाने वाले ये तो बता दे शहर मदीना कैसा है, गलियां कैसी हैं, गुम्बद कैसा है, मीनार कैसा है, रियाजुल जन्नत कैसा है, रियाजुल जन्नत कैसी है, बताओ। वो जब पूछता है, तो मालूम है उवैस क्या पूछते थे जब कोई मदीने से आता था? हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, आमना का लाल चलता है तो कैसा लगता है, आमना का लाल जब गुफ्तगू फरमाता है तो कैसा लगता है। और मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, उसकी माँ ने देखा तो कहा बेटे बहुत प्यार करता है। कहा, आंखों से आंसू निकलने लगे। अख्तर भाई, इस इश्क को जब मैं पढ़ता हूं या बयान करता हूं तो मेरा कलेजा अंदर से निकलने लगता है। माँ बोली बहुत मोहब्बत करता है, देखना चाहता है। कहा चला जा, अम्मा तुझे छोड़ के ना जाऊंगा। नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो मेरे साथ जिहाद पे। माँ ने कहा ना बेटे मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जा 3 पहर की इजाजत है, जा मेरे बेटे चला जा। उवैस ने जब देखा, तैयारी करके मदीने की तरफ चले,
मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा दिल में जोश भर रहा है, उस हस्ती को देखूंगा, उस रसूल को देखूंगा। हम जब जाते हैं तो ख्याल ही होता है उम्मत खजरा देखेंगे, मगर उवैस जा रहे थे तो इस ख्याल से आमना के लाल को देखेंगे, हुजूर को देखेंगे, अल्लाह के महबूब को देखेंगे। मगर जब मदीने पहुंचे, दरवाजे पे जाके अर्ज की कि अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई, आप कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं एक बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, हुजूर के दीदार के लिए आया हूँ, क्या हुजूर हैं? अंदर से आवाज आई, हुजूर तो सुबह आएंगे मुसाफिर, सुबह तक ठहर जा, दीदार करके चला जाना, एक रात में सिहाबी बन जाना था। मगर मियां अंदर से जब ये आवाज आई तो बाहर किसी के फूट के रोने की आवाज आई, किसी की हसरतों ने दम तोड़ दिया। कहा, क्यों रोते हो मुसाफिर? आवाज आई, मेरी माँ से वादा करके आया हूँ, वापस जा रहा हूँ माँ से। मैं रुक जाता मगर मैं अपनी माँ का पाबंद हूँ, वापस जा रहा हूँ। जब हुजूर आए तो कह देना अवैस नाम का आदमी आया था, बकरी चराने वाला, आपके दीदार के लिए आया था। या रसूल अल्लाह, सलाम कह देना, नबी से मेरे लिए दुआ करवा देना, मैं अपनी माँ की वजह से वापस जा रहा हूँ। मदीने की गलियां कहाँ हैं? उवैस जब निकला था तो कैसे रोता हुआ निकला होगा, क्या कैफियत होगी। हमने तो मदीने से वापस आते देखा है लोगों को, बाप की जो मैयत में नहीं रोए ना, हमने मदीने से वापसी पे उनको रोते देखा है। मेरा इमाम कहता है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसती काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। मेरे नबी पाक के गुलामों, उवैस वापस आ रहे हैं और यही कहते हुए आ रहे हैं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। उवैस करनी, सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसको छोड़ करके मदीने को आए। सुबह को हुजूर आए, दरवाजे पर बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया, कौन आया था? मेरे दरवाजे पे बड़ा नूर है, कौन आया था? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का आदमी आया था, हुजूर आपको देखना चाहता था, मगर माँ की वजह से वापस चला गया, रोता हुआ गया है। मेरे नबी ने फरमाया, जरा मेरा मिंबर लगाओ। सिहाबा आ गए, मेरे नबी नवाजने पे आ रहे हैं। फरमाया, सिहाबा मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं है। अब सिहाबा का दिल जो है धड़कने लगा। फरमाया, उसका नाम उवैस करनी है, उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। सुनो अली, तुम दुआ कराना, उमर तुम दुआ कराना। कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह ऐसा मकाम अता करेगा कि अल्लाह फरमाएगा, ठहर जा, उधर मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती खड़े हैं, तू उनकी तरफ इशारा कर, वो उस तरफ देखेगा। अल्लाह फरमाएगा, इशारा कर। फरमाते हुजूर, मेरे उम्मत के जहन्नमी उसके इशारे से जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ये माँ बाप की मोहब्बत का बदला है, उनकी खिदमत का बदला है। बोलो मेरे भाइयों, माँ अगर आज है तो ऐसी इस पारसा को कि घर में अगर माँ बाप बैठे हो तो ऐसा लगता है पूरा घर भरा हुआ है। चाहे घर खाली हो, घर में खूब सामान हो, माँ बाप न हो तो ऐसा लगता है पूरा घर खाली है, काटने को दौड़ता है। कभी बाप के पांव दबा के देखो, वो कभी लुत्फ पैर, कभी मर्सिडीज चलाने में नहीं आता जो बाप के पांव दबाने में आता है। माँ की खिदमत करो मेरे दोस्तों, अपनी तन्हाइयों को पाक करो, माँ की खिदमत किया करो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कौन से पीर साहब की, कौन से मौलाना की दुआ कबूल होती है, किसकी नहीं, मगर ये गारंटी दूंगा मैं आपको, माँ बाप की दुआएं ऐसी होती हैं कबूल। हुजूर ने फरमाया, जैसे उम्मती के हक में नबी की दुआएं कबूल होती हैं। मेरे भाइयों, माँ है, माँ जैसे चली जाए ना तो ये हस्ती फिर कहीं मिलती नहीं। इसकी खिदमत किया करो, इसको डांटा मत करो, तेज ज़बान में ना बोला करो। एक आदमी की बीवी मर गई ना तो उसने दूसरी शादी कर ली। बच्चा था, उससे पूछा, बेटे तेरी वो माँ मर गई, वो अच्छी है या नई वाली? कहने लगे, अच्छी तो वो थी, सच्ची है। का क्या मतलब? का मतलब ये है कि वो सी वाली जो थी ना, अब्बा वो कहती थी मारूंगी, शैतानी ना कर। मैं शैतानी करता था, और खाना नहीं दूंगी कहती थी,
तो फिर शाम को मुझे मारती भी नहीं थी और खुद बुला के खिलाती थी और कहती थी मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे लाडले, मुझे परेशान ना किया कर, तेरे परेशान करने से मेरा दिल दुखता है। अब्बा मगर ये सी वाली जो है ना सच्ची बड़ी है। कहती मारूंगी तो मारती भी है और खाना नहीं देने को कहती है तो मैं पूरी रात भूखा रहता हूँ। क्या मुझे मेरी पहली वाली माँ मिल सकती है? कहाँ माँ की तरह प्यार। अल्लाह अकबर। शाह अहमद नूरानी लंदन में तकरीर कर रहे थे, किसी ने कहा आप, अंग्रेज ने पूछा क्या आपकी माँ आपके साथ रहती है? हमने सुना है। फरमाया हाँ रहती है, वो मेरे साथ नहीं रहती, आप उसको अपने साथ रखते हैं? कहा नहीं नहीं, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं अपनी माँ को रखूं। हाँ आज भी अपनी माँ के कदमों में रहता है शाह अहमद नूरानी। उसकी माँ आज भी अपने कदमों में। क्या जन्नत वाला घर है जहाँ माँ की दुआएं ली जाती हो, जहाँ बाप के पांव चूमे जाते हो, वो क्या जन्नत वाला घर है। मेरे भाइयों अजीजों, माँ बाप की खिदमत करो। आखिरी बात मेरी ये है, मौत का कोई भरोसा नहीं, तौबा कर लो। मेरी बहनें तुम भी, आप भी सुन लें और आप भी सुन लें, रोया करें उसके यहाँ पे, वो रोने वालों को पसंद फरमाता है ना, है ना। एक औरत एक आदमी के पास आई मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, कहने लगी मेरे लिए दुआ करो, वो मेरे लिए कुछ दे दे खाने को, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा क्यों? कहा मेरा आदमी मर गया। तो उसने कहा मैं तो तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, और मुझे हर रात नई लड़की चाहिए, तू आ जाना, आज तुझे दे दूंगा आज के पैसे। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई हूँ। चली गई, मगर फिर बच्चे जब रोए ना और बोले माँ खाना दे, तो मजबूर हो गई, बेहोश होने लगे बच्चे। माँ के पास जाके जब बच्चे रोए ना तो माँ उसके पास गई, कहने लगी तुझे जो करना है कर लेना, मैं रात को आ जाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे अभी दे दे। चली गई, रात को आई, अकेली तन्हा कमरे में, और उसके जब हाथ लगाना चाहा ना उस आदमी ने जिस पे हवस सवार थी, तो ये रोने लगी, कांपने लगी बिस्तर पे। उसने कहा क्यों रोती है? कहा सब पैसे नहीं मिले तुझे? कहा सब कुछ पैसे थोड़ी होते हैं, ईमान भी तो होता है। कहा क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा रब मुझे देखता है, और जब मैं अब तेरे सामने अपना जिस्म की बोली लगा रही हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। और ए इंसान, मैं अपने रब से डर रही हूँ, उससे यही कह रही हूँ मालिक अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते, मैं ममता की मजबूर न होती, तो मालिक कभी अपना जिस्म न बेचती, मुझे माफ कर देना मेरे रब। वो ऐसे फूट के रोई, अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। बोला जा, मैं तूने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखों पे से पर्दा हटा दिया, ले पैसे ले, चली जा। इतनी परेशानी में रोती है, वो चली गई। ये सजदे में जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतों को लूटा है, मैं कैसा लुटेरा हूं। रो रो के सो गया। सुबह का दरवाजा खुला, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा गलत पते पे आए हो, ये पता ठीक नहीं है आपका। पर मैं गलत पते पे नहीं है, सही पता है। तूने कोई नेक काम किया? बोला हाँ मैं रात रोया था, अल्लाह के खौफ से। पूरी बात बता दी। कितना? कहा मेरे आंसू भी ढलक के मेरे गाल तक आ गए थे। तो मूसा ने कहा अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे से कहना उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक बार करो ना। कहा मैं जमाने का मुजरिम हूं मूसा, मैंने एक बार रोया हूं सिर्फ। कहा वो तुझे पसंद कर लिया, तुझे माफ कर दिया। वो कहता है जमीन आसमान के बराबर भी गुनाह इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग आज तौबा करेंगे और आज हुजूर के नाम पे गर्दन कटाने की बात आए तो कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, मुस्कुराना नहीं। मेरे भाइयों आज आपका इम्तिहान है। एक बार हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के नीचे हाथ कर ले। इंशाअल्लाह जान देने की बात नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। खड़े हो जाए। वाह माशाअल्लाह। नारे इधर आ जाए, इधर आ जाए, नारे रिसालत। आ जाइए सामने आ जाइए। जिसके दाढ़ी छोटी हो या कटी हुई हो आगे आ जाए। दाढ़ी रखाने के लिए हर नबी के लिए दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आ जाओ आ जाओ, 1 2 3 4 5 आ जाओ आ जाओ। ये चचा आ गए, आओ चचा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना,
मेरे सरकार मेरी लाज बचाए। ये कितने हो गए भाई? 7 हो गए। कितने हो गए? 7। 3 और आ जाए कोई आशिक रसूल सुन्नत रसूल पढ़ो। मेरे सरकार पढ़ो, मेरी बात बना रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। माशाअल्लाह। ये कितने हो गए भाई? 5 और 5 10 हो गए। 11वीं शरीफ वाला मेरा कोई भाई गौस पाक का आशिक जिसकी दाढ़ी छोटी हो, आपने तो मुंडाई नहीं, आपकी पूरी दाढ़ी, आप बैठ जाए। 11वां कोई आशिक रसूल हमारा भाई। और यार तुम मुजाहिद मिल्लत के यहाँ के रहने वाले हो, जिस मुजाहिद मिल्लत ने पूरी दुनिया में सुन्नतों को आम किया है ना? है कोई और आशिक रसूल? आ जाओ। सुभान अल्लाह। पूरी दाढ़ी रखाने वाला। सुभान पूरी दाढ़ी। वाह वाह, क्या बात है। सब जवान आ रहे हैं हजरत। क्या बात। कॉमेडी वाले ही ज्यादा है माशाल्लाह। इश्क था फितना कामयाब गरा, जलसा, कामयाब जलसा, जिंदाबाद। सरकशो चालाक मेरा आसमां चीर गया ना। ऐसा होता नहीं कि कोई अल्लाह की बारगाह में दिल लगाए और अल्लाह फिर उसको बदलाना आता। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 12वीं शरीफ कौन करेगा? आज की 12वीं शरीफ हुजूर को बड़ी पसंद आएगी। है कोई 12वीं वाला? अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना। ये 12 हो गए। एक और आ जाए 13 वाला। आज उड़ीसा के आशिक ये दिखा रहे हैं कि इश्क अगर मुजाहिद मिल्लत के अंदर था तो उसका असर हमारे अंदर भी बाकी है कोई और आशिक रसूल? 13वां दीवाना। आ जाओ। सुभान अल्लाह। 13 हो गए। सुभान। दाढ़ी छोटी है, कटाते हो क्या? कटाते हो ना आप? दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है ना। पूरी एक मुश्त रखाएंगे इंशाअल्लाह। आप भी रखवाओगे हजरत? दाढ़ी कटी हुई है तो आपकी क्या? तो बैठ जाओ आप तो इधर, आपको नहीं बुला रहे। जिनकी दाढ़ी कटी हुई हो या छोटी हो। सुभान अल्लाह। दोस्त वो होता है जो दोस्त को अकेला ना जाए, जन्नत में भी साथ में जाए। देखो ये माशाअल्लाह हुजूर मदीने से देख रहे हैं कि मेरे गुलाम कैसे खड़े हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गए 14। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। 15 हो गए, बल्कि 15 हो गए। सुभान अल्लाह। 15 हो गए। साबिर भाई माशाअल्लाह, अल्लाह आपके माइक को सलामत रखे। अल्लाह आपको भी परवरदिगार डाइटिंग करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहो भाई। ऐसा कहा करो। अल्लाह ताला फजल। हाँ जरा वादा करो मेरे साथ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहो। मैं इंशाअल्लाह आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। ऐ अल्लाह तू तौफीक दे दे मालिक, तू अपना करम कर दे करीम, अपना करम कर दे। इंशाअल्लाह बैठ जाए। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। कुरान पढ़वाएंगे, अपने घर में खुद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी कोई गलती हो गई तो मुझे आप माफ फरमाएं। मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत पाइंदाबाद। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जैसे ख़राब आदमी को आपने सुना, कोई मेरी बात बुरी लग गई है तो मुझे माफ़ करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। साबिक़ून साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप लोग बैठे रहे, हमारे अख्तर भाई पढ़ेंगे। बैठे रहे, बैठे रहे। हजरत बैठे हैं, बस अभी सलाम। हजरत दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली